आयोजित इस सत्संग सभा में मंच पर विराजमान अयोध्या से पधारे, जिनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम चल रहा है, पूज्यपाद श्री साहेब जी, श्रद्धेय आदरणीय उपस्थित सभी संतवृंद, अगाध श्रद्धा और तत्परता के साथ मुमुक्षा भाव से पधारे सर्व मुमुक्ष जनों, श्रद्धा मूर्ति दी। अनेक संत महापुरुषों के श्री मुख से आप ज्ञान के अनंत विचार, अनंत धारा आपके सामने बहती रहती है, आप उसमें गोता लगाते रहते हैं। कुछ विषय होते हैं जो समसामयिक होते हैं। भारतीय मनीषा में जो सत्संग की परंपरा है वो अद्भुत है, निर्वचनीय है। इस परंपरा ने भारतीय गरिमा, गौरव, चिंतन के धाते को बड़ी महिमा प्रदान किया है और दुनिया के मनीषी और चिंतक भी बड़ी आशा और श्रद्धा से हमारी तरफ देखते। परिणाम कुछ गलत है, इसलिए सत्संग में जाने से पहले ये सोच कर जाना चाहिए। सत्संग कोई मन के चित्त-दिलास का विषय नहीं है, मन के आह्लाद का विषय नहीं है। ये अंतर यात्रा शुरू करने का एक सुंदर व्यवस्था है, एक मार्ग है। और सत्संग सुनने के बाद जब आदमी अपनी अंतर यात्रा शुरू करता है तो उसे अपने अंदर एक अनिर्वचनीय संसार का दर्शन होता है और यही विलक्षण ज्ञान की महिमा है। अनेक प्रकार से भारतीय ऋषि मुनियों ने इसकी बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा की है। ये आत्मोद्धार का, इस संसार में सुंदर जीवन जीने का, लोक और परलोक दोनों को सुंदर बनाने का एक आदर्श परंपरा है, व्यवस्था है। हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे महापुरुष के जीवन दर्शन पर चर्चा करने के लिए हम यहाँ पधारे हैं। कल भी चर्चा होगी, दूसरे सत्र में भी चर्चा होगी, लेकिन खास बात क्या है ये हमें समझना चाहिए। ऋषियों ने कहा, साधुना सर्वो वैकुंठादपि दुर्लभः अहं ततो विच्छेदो मरणादपि दुष्करः। गोस्वामी जी ने लिखा, संत संग अपवर कर कामी भाव कर बंध, कहे संत कवि को विदस पुराण संग्रंथ। ये जो भाव का संत्रास है, दुख है, पीड़ा है, वेदना है, इसमें अज्ञान बहुत बड़ा कारण है। उस अज्ञान को आप कैसे पराभूत करेंगे? कोई साधन नहीं। बाहर के शत्रुओं से तो आदमी लड़ करके उसे परास्त कर देता है, लेकिन असली संघर्ष अंदर है। उसके लिए अंतर्दृष्टि चाहिए। हमारे अंदर इतना बड़ा द्वंद्व है। बाहर जो विनाश का कारण है, उस विनाश का कारण अंदर है। हम अंदर के शत्रुओं को नहीं देख पाते, उन्हें नहीं पराभूत कर पाते, उनसे हम हार जाते हैं और इसीलिए जीवन का पथ दुर्गम हो जाता है।
अनेक लोग चाहते हुए भी इस संसार बड़ा भयावह है, दुर्गम है। इसे जानने समझने के लिए ये सुंदर अवसर है। इसका उपयोग अपने आत्मा को विमल बनाने के लिए करना चाहिए। हम बाहर दुनिया में भटकते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। इसलिए इस देश ने सत्संग की व्यवस्था से, परंपरा से, सत्संग की धारा से पूरे मानवीय सभ्यता को दिशा दी। दुनिया के दार्शनिक यहाँ आए, आप सभी जानते हैं। मैक्स मूलर जब यहाँ भारतीय दर्शन का अध्ययन करके गया तो लोगों ने पूछा कि आपने सारा जीवन तत्व चिंतन की विवेचना में व्यतीत किया। भारत में अनेक मनीषी हुए, अनेक विचारधाराएं, 6 दर्शन के दार्शनिक हैं। आपको ये तो अनुभूति हुई होगी कि स्वर्ग कहाँ है। सबसे बड़ा प्रश्न स्वर्ग को लेकर है। किसी सत्संग में जाइए, स्वर्ग मोक्ष को हम लोगों ने बाजार का सौदा बना दिया। इस पर तथ्यपरक बुद्धि से विचार करने की आवश्यकता है। उसकी बड़ी लंबी मीमांसा है। सब कुछ कहते हुए उसने कहा कि दुनिया के दर्शनों का मैंने अध्ययन किया, आध्यात्मिक परंपरा का अध्ययन किया। जो मुझे अनुभूति हुई उस आधार पर कह सकते हैं कि स्वर्ग के लिए कहीं स्वर्ग का, मोक्ष का कहीं मार्ग है। उस मार्ग पर आरूढ़ होकर हम अपने गंतव्य पर जा सकते हैं। तो हम भारत की तरफ इशारा कर सकते हैं, क्योंकि उसने जैनिज्म को पढ़ा, बुद्धिज्म को पढ़ा, हिंदुइज्म को पढ़ा, सारे दर्शनों को पढ़ा। आज ज्ञान का अथाह भंडार होते हुए भी हम बेचैन हैं, व्यग्र हैं, कुंठित हैं, हताश हैं, निराश हैं। कारण सिर्फ एक है कि हमारे अंदर वो अंतर्दृष्टि नहीं है। हम उसका विकास नहीं कर पाते हैं इंद्रियों के बहिर्मुखता में, और इसलिए जीवन का पथ दुर्गम हो जाता है। बंधुओं, सत्संग ऋषि कहता है साधना सा संसर्गो वैकुंठादपि दुर्लभ। कबीर साहब तो अपनी भाषा में कह रहे थे और लोगों के हृदय पर उसका गहरा प्रभाव पड़ रहा था कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोई, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होए। लेकिन हम वैकुंठ इस लोक से कहीं बाहर ढूंढते हैं, उसके लिए चिंतित भी हैं, व्यवस्था भी कर रहे हैं, ढूंढ भी रहे हैं कि कहाँ स्वर्ग है, इसके पास जाए तो स्वर्ग मिल जाए। बंधुओं, तत्व ज्ञान का दर्शन अपने अंदर करना चाहिए। उपनिषद के ऋषि बड़ी ऊंचाई पर पहुंचे थे और उसी धारा का सुंदर और विशद मीमांसा सदगुरु कबीर साहब ने किया। बड़ा दिव्य और अलौकिक ज्ञान है। कहीं थोथा आश्वासन नहीं, कहीं कोई मंत्र तंत्र की बात नहीं, कहीं कोई पूजा उपासना की बात नहीं। सत्संग की सार्थकता स्वयं को समझने में है। और जब तक अविद्याजन संस्कारों से हम मुक्त नहीं होंगे, कैसे समझेंगे? साहब कहते हैं कि सुख देवे तो को हरे, दूर करें अपराध, कहें कबीर को कब मिले परम स्नेही नाथ। सारा संसार अज्ञानतावश इंद्रियों के जो प्रचंड उद्वेग है, आवेग है, वहां को संस्कार हमारे अंदर पैदा हो जाता है। इंद्रिय संयम, आत्म संयम, इंद्रिय निग्रह, यह ज्ञान के देश में प्रवेश करने का साधन है। संयमशील का अभाव होता है, सारा अस्तित्व दुखाभिभूत हो जाता है। आपका चुनाव चल रहा है, आप सब देख रहे हैं
क्या क्या हो रहा है, मानवीय श्रवणों, मानवीय मूल्यों और मानव की गरिमा, मनुष्य की गरिमा आज कितना बड़ा आघात लगा है। संयम का अभाव है, दूरदर्शिता नहीं है, इतनी बड़ी इंद्रिय परता है, इंद्रिय लंपटता है। ये संत ऐसे उद्यम संसार को अपने शीतल जल से, अपने ज्ञानोपदेश से हमारे अंदर के विकारों को हरते, दुखों को हरते हैं। सत्संग वह साधन है, आदमी उसमें ठीक से बैठ करके श्रवण करे तो उसे यहीं पर समाधि सुख का अनुभव होता है। हमारे लिए परम धन क्या है, दिव्य धन क्या है, इस समय में क्या आवश्यकता है। संसार में इतना उद्यम से जो हम चीजें प्राप्त करते हैं उसमें थोड़ा सुख है, उसकी उपयोगिता है, परंतु हम उसका ठीक से उपयोग नहीं कर पाते। देह कितना सुंदर है, सृष्टि प्रवाह का अन्यतम जीवन पाकर मानव कितना दुखी है। केवल अज्ञानवश, माया मोह के अधीन जीवन कर देता है, इंद्रिय विषयों के अधीन जीवन कर देता है और दुखाभिभूत हो जाता है और कराहने लगता है हमको कोई दूसरा दुख दे रहा। सारा दुख हमारे असंयम का परिणाम है, कहीं दुख नहीं। इस जीवन में तो केवल आदमी आत्म संयम कर ले, इंद्रिय निग्रह कर ले, धर्म तत्व को समझ ले, तो इसी जीवन में, इसी देह में सारी मोक्ष प्राप्त कर ले। मोक्ष का सबसे सुंदर साधन है और साधनों में सबसे सुंदर साधन जितने बताए गए हैं धर्म शास्त्रों में वो भक्ति है। विपुल सुख का साधन, ज्ञान का साधन, सारे स्रोतों को अभिच्छिन्न कर देता है आदमी ज्ञान के द्वारा। इसलिए इस जीवन का लक्ष्य ज्ञान की प्राप्ति है। ज्ञान क्या है, यह बड़ा विलक्षण विषय है, अद्भुत विषय है बंधुओं। इसलिए ऋषि महर्षियों की जो बातें हैं, जो सदुपदेश है, सद्ज्ञान है, वो हमारे लिए अमृत के समान है। एक उदाहरण मैं दूं, आप ज्यादा ठीक से समझ पाएंगे। एक शायर कहता है कि फूल को देखो तो हंसता है और महकता है, बुलबुल को देखो तो मस्ती में चहकता है, उसमें ज्ञान नहीं है। मगर इस इंसान को क्या हो जाए बाबा, जब देखो तो कोड़ता और भागता है। हमारे मन कैसी कुड़न, कैसी जलन, ये सब घोर अज्ञान और अविद्या जैसे संस्कारों का परिणाम है। धर्म संयम को ही कहा जाता है। धर्म मस्जिद में जाना नहीं, मंदिर में जाना नहीं, वो तो उपासना पद्धति है। पहला सोपान है हृदय की पवित्रता के लिए जाना चाहिए, वहां से मार्ग मिलता है, रास्ता मिलता है। लेकिन हम जीवन भर वहीं बैठ जाते हैं और इसलिए हम न अपने को देख पाते हैं, न समझ पाते हैं, न आत्म परक बुद्धि पाता है, न ज्ञान परक हो पाती है। निश्चयात्मक बुद्धि, हम किसी निर्णय पर पहुंच ही नहीं पाते। इसलिए बंधुओं, बड़ी अद्भुत चीज है ये, इसको समझने का प्रयत्न करना चाहिए। ये सबसे सहज और सुलभ साधनों में से है। एक सेठ जी थे, बड़े वैभवशाली थे, सब धन धान्य से उनका पूरा परिवार और जीवन तृप्त था। एक असंयम से कितना दुख आता है जीवन में। हम कोई सस्ता नुस्खा नहीं बता सकते, कोई रास्ता नहीं बताते। हम तो ये आपसे आग्रह करेंगे कि आप अपने जीवन में अनर्थ क्यों करते हैं, पाप क्यों करते हैं, दुराचरण क्यों करते हैं, निंदित कर्म क्यों करते हैं। इस प्रबुद्ध जीवन को हम लोग कलंकित और लज्जित कर देते हैं।
संयम की बहुत बड़ी आवश्यकता है। संयम ही धर्म है। अगर ये नहीं कर सके तो हम विपदा को निमंत्रण देते हैं। विपदा अचानक नहीं आ जाती है। शेर जी धन धाम से एकदम परिपूर्ण थे, तृप्त थे। उनके यहाँ किसी चीज की कमी नहीं थी। उनकी लड़की थी, सुख वैभव विलास में पड़ रही थी। इसीलिए हर घर में और हर व्यक्ति को सत्संग सुनने की आवश्यकता है। पवित्र संस्कारों का ये कहीं बाजार नहीं है। अगर पवित्र संस्कारों का कहीं बाजार होता तो आज ये जो बड़े बड़े धर्मा शेष लोग हैं उनके यहाँ कोई जहर नहीं खाता। चाहे प्यार है तो खड़े हो जाए, बाकी परंपरा है। थोड़ा आगे हो जाओगे। क्या कर सकते महाराज? वहां सब लोभ इंद्रिय पर्दा में पड़े हैं। इंद्रिय सुख के लिए जो प्रत्यक्ष दिखाई रहा है भयानक परिणाम दुख है, फिर भी उसके लिए लालायित है। सारे ऐसे दुर्लभ जीवन को, दुष्प्राप्त जीवन को वासनाओं के दास्तान में रसातों ले जा रहे हैं, विनाश की दर में ले जा रहे हैं। बंधुओं सब था उसके पास, केवल संत महात्माओं का आगमन नहीं था, सत्संग नहीं था। आप यहाँ समय जो दे के आए हैं बहुमूल्य समय, अगर आप यहाँ से पश्चाताप करते हुए जाए तो हम लोग का आना नहीं होता, कितना बड़ा खर्च करना नहीं होता। सब कुछ होता है, उसे समझना चाहिए। सब कुछ था शेष के पास, लेकिन घर के संत महात्माओं का आगमन नहीं था, धर्म चर्चा नहीं थी, अच्छे संस्कारों पवित्र संस्कारों से सुरक्षित थे। आज की तो दुर्दर्शी दशा आपके सामने है कि पढ़े लिखे लोग सीधे साहब को कहाँ जाते हैं, मधुशाला जाते हैं। जिसको आप अफसर कहते हैं, पढ़े लिखे लोग डॉक्टर कहते हैं, मास्टर कहते हैं, वो कहाँ जाता है? पैसा कमा करके मधुशाला जाता है। मधुशाला में कहाँ सुख है? वहाँ तो घोर पतन है। परंतु अपने बुद्धि का जरा भी उपयोग अपने लिए नहीं करता। लड़की थी, पल पड़ रही थी, संस्कार बिगड़ गए, क्योंकि संस्कार बाजार में नहीं मिलते। हम गीता रामायण भागवत आदि सब कुछ पढ़ते हैं, उसमें आदर्श जीवन जीने की व्यवस्था की गई है। भगवान राम ने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया, सबको पता है। परंतु हम केवल पढ़ लेते हैं, अपने जीवन का विषय नहीं बनाते हैं, इसलिए वो अज्ञान का विषय बन जाता। बड़ी होने के बाद लड़की घर में जो नौकर था, इसलिए इंद्रिय संयम की बात में नहीं। सुख अपार सुख है, परंतु संयम के अभाव में हम लोग चारों तरफ दुख से दिल मिला रहे हैं। शेर जी कभी सोचे भी नहीं थे, और लड़की नौकर के साथ भक्त उसके प्रेम प्रसंग में दोनों में प्रणय सूत्र में दोनों बंध के बहुत दूर चले गए। रईस ने लिखा कि प्रेमी बहुत दूर चले जाते हैं, लेकिन प्रेम क्या है? इससे प्रेम करना चाहिए। पूरा जीवन आदमी इस तथ्य को नहीं समझता। प्रेम हम बाहरी वस्तुओं से करते हैं, बाहरी वस्तुओं में प्रेम से कहाँ सुख है। लेकिन ऐसे बुद्धि निर्मल नहीं होती, प्रज्ञा प्रखर नहीं होता, इसलिए इस चीज को समझ नहीं पाते। बहुत दूर चली गई, आपको संस्कारों के कारण उसके जीवन में कितना दुख आता है, एक उदाहरण से आप समझ लीजिए। बहुत दूर चले गए सब। पिताजी का बड़ा मान सम्मान था, पिताजी के मान सम्मान को रंग दिया, कुचल दिया। आज तो आए दिन ऐसा होता है घरों में, जिसको आप इंजीनियर बनाते हैं, अपने जीवन संगनी का चुनाव खुद कर लेता है, साफ कर देता है। चुनाव तो करना चाहिए, परंतु वहां बुद्धि और विवेक का उपयोग होना चाहिए।
बहुत दूर चले गए। जीवन इतना कठिन हो गया, एक इंद्रिय उद्वेग को न समझने के कारण जो लड़की सुख विलास के वातावरण में पल रही थी, नाना प्रकार का असाध्य दुख सहने लगी। नौकर के साथ अब वो लकड़ी काट के लाता था, बाजार में बेचता था, किसी तरह से महा दुख। इस प्रकार आदमी असंगम से दुख को निमंत्रण देता है। अब तो चुनाव कर लिया था, महा दुख पीड़ा कष्ट असाध्य कष्ट सह करके अब जीवन ही उसके लिए भार होने लगा। जब अपने अतीत को स्मरण करती, अपने को कोसती रहती कि मैं अगर संयम की होती, मैंने पिताजी का भी सब सर्वनाश किया और अपने जीवन को भी मैंने विनाश के गर्त में पहुंचा दिया। बंधु, ऐसे करते करते एक बच्चा हो गया। बरसात का समय था, झोपड़ी में राजमहल में रहने वाली लड़की झोपड़ी में जीवन गुजर बसर करने लगी। कई दिनों से बरसात हो रही थी, भूख से व्याकुल हो उठे सब। पति कुछ बीमार था, उसका दूसरा भी गर्भ आने वाला था। थोड़ा सा बरसात कम हुआ, घनघोर जंगल में दोनों पत्नी को लेकर के चल पड़े। गया कहा तो नहीं, बैठो, हम लकड़ी काट के आते हैं, कल ले जाकर के बेचेंगे, कुछ पैसा लाएंगे। कितना जीवन का पथ हम अपने हाथों दुर्गम बनाते हैं, ज्ञान के अभाव में, उस संस्कारों में। जो जाता है पेड़ पर चढ़ के लकड़ी काटने, उस पेड़ पर एक सर्प रहता है, सर्प उसे जस देता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। पत्नी के उसके ही प्रसव वेदना होती है, उसी जंगल में उसको प्रसव हो जाता है। प्रसव से किसी तरह से मुक्त होने के बाद हिम्मत करके खोजने जाती है, पति को मरा हुआ पाती है, कांप जाता है, जैसे लगा दुख का पहाड़ टूट गया। दुख उमड़ उमड़ के बरसने लगे, सब कुछ खो दिया, विक्षिप्त हो गई, मूर्छा में गिर पड़ी। लेकिन रास्ता क्या था? आशा अपने अतीत को सोच सोच करके इतना घबरा रही है, व्याकुल हो उठी कि अब तो कोई बचा नहीं। रात्रि किसी तरह से व्यतीत करती है। फिर उसने सोचा एक उपाय, कोई उपाय नहीं है, पिता के घर चले, भूल स्वीकार करें कि दो बच्चे हैं, पति है, इसका दाह संस्कार भी मैं नहीं कर सकती। सवेरा हुआ, सामने एक नाला से पानी उफल करके बह रहा था। पानी शांत हुआ, नवजात शिशु को सर पर लेती है, छोटे बच्चे को किनारे कर देती है। पानी ज्यादा है, सोचती है कि सर पर छोटे बच्चे को उस पार करके इस बच्चे को ले जाएंगे। जैसे वो पानी में जाती है, बच्चे को लगता है मेरी माँ मुझे छोड़ के जा रही है। माँ से बच्चा कितना प्यार करता है जानती है। वो चिल्ला रही है कि नहीं मैं अभी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ, लेकिन माँ को पानी में जाते हुए देखते वो पानी में चल देता है। अब पानी के धारा में वो बच्चा भी बह जाता है। अब उसके दुख का कोई अंत नहीं। थोड़ा दूर आगे जाते हैं तब तक चील मंडरा रही है, गिद्ध बड़ा जानवर उसके सर से नया जब जासूस को लेकर के उड़ जाता है। बाहर जाके वो गिर पड़ती है, बेहोश हो जाती है। क्या उपाय था? इस तरह से उठती है और अपने कर्म को और अपने गलत निर्णय को कोसते हुए, साहस मैंने तो सब खो दिया, कुछ बचा ही नहीं, और एकदम पागल जैसी स्थिति है, क्लांत दुखी, दुखा विभोग, संभिन्न हुए हिम्मत करके, क्योंकि वहां हिम्मत बनाने वाला भी कोई नहीं है, कौन है? और हिम्मत करके जाती है, रोते बिलखते, सर को नोचते हुए, दहाड़ मारते हुए वहां पहुंचती है तो उसके पिताजी का देहांत हो गया है। घर में कोई बंधु बांधव नहीं है, नौकर चाकर है। जब सुनी तो वहीं दस्त खाती फिर गिर पड़ती है, चिल्लाने लगती है और अपने निर्णय पर गहन पश्चाताप विषाद शोक दुखित पीड़ित है।
लोग समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो सब कुछ खो दिया उसे कौन ढाढ़स बता सकता है। पति गया, दोनों पुत्र गए, अकेला निरीह अकिंचन माता पिता को खोया। जब अपने अतीत में वो प्रवेश करती है, उसके पास पश्चाताप के सिवा क्या है। अपने को कोसती है, रोती है, चिल्लाती है, मैं अभागी हूँ, नीच हूँ, अधम हूँ, पापी हूँ, मैंने सब खो दिया, कैसे इस जीवन में जीऊंगी। वहां पर एक महात्मा रहते थे, गांव वाले कितना भी समझाते हैं, वो रोते धोते शरीर उसकी रुग्ण हो गई है, आवाज भी नहीं निकलती। लोग एक महात्मा के पास ले जाते हैं। महात्मा से समय पर आप बीती कहती है, समय गुजर जाता है, थोड़ा थोड़ा उसका दुख हल्का होता है। महाराज कहते हैं, बेटा अभी भी अगर तुम्हारी नींद न खुले तो आगे भाव का भारी प्रवाह है, दुख है, यातना है, पीड़ा है। इसमें शोकित होने की आवश्यकता नहीं, दुखी होने की आवश्यकता नहीं। बहुत समय तुमने नष्ट किया, जीवन का मूल्यवान समय, मूल्यवान बेशकीमती समय तुमने नष्ट किया। हीरा तुमने जीवन के साथ वासना और भोगों में पड़ करके तुमने सब खो दिया। कुछ तुम्हारा खोया नहीं है, वो सब होने वाला है। किसका क्या साथ में रहने वाला है बेटा। इतना उसको सारे संदेश सुनाया, लेकिन उठो जगो, तुम तो बची हो। जो नहीं आ सकता, जो नहीं कर सकता, तो माता कर सकती, पिता कर सकती, पति कर सकता, पुत्र कर सकता। इस संसार का सहज स्वभाव है। जो गया कभी नहीं मिल सकता, उनके लिए तुम रोध होकर के और बचे हुए जीवन को नष्ट कर रही हो। ये तो तुम्हारे लिए जागने का अवसर है, उठने का अवसर है। तुम अपने आप चेतना, हमारी आप चेतना निराश है। एक बार प्रज्ञा को प्रखर करो, निर्मल प्रज्ञा में गोता लगा के देखो, तुमने खोया कुछ नहीं है कि अब जो तुम स्वयं को खो रही हो, ये बड़ा दुखद है। सब छूटने वाले थे, सब आज नहीं कल सबसे वियोग हो जाता, पद से, माता से, पिता से, लेकिन एक अनाचरण के कारण तुमने अपने जीवन के मार्ग को दुर्गम बना दिया। कैसे संस्कारहीनता के कारण अब उधर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसको दफन करो, रो रो करके। अगर सागर जैसे सागर भी भर जाए तुम्हारे अश्रु, तो जो तुम्हारे मन में दुख है, पीड़ा है, उसका कोई समाधान नहीं, और सब व्यर्थ है, सब विफल है, सब निरर्थक है। अपनी आत्म चेतना को जगाओ। इस शरीर में तुम भी कुछ ही दिन रहोगी बेटी। यह शरीर साधन है। ऐसे लाखों मनुष्य इस दुनिया में असंयम के कारण इस जीवन को नष्ट कर देते हैं। समय कम है, ज्यादा से लग जाता है। थोड़ा सा मैंने आपसे निवेदन किया, साहेब जी आ गए। महाराज जी ने ऐसा उसे संदेश सुनाया, हमारे संदेश उसके अंदर ज्ञान का संचार हुआ, प्रवेश हुआ। कहीं बेटा ऐसे अनंत जन्मों में हमने अनंत खोया है। अज्ञान हम समझते कि अपना खोया है, अपना यहाँ कुछ था नहीं तो खोएगा कैसे। तुम स्वयं, तुम्हारी विमल आत्मा आज इस देह में है। गंदे संस्कारों को लेकर आजकल ये शरीर छोड़कर तुम कहीं और प्रस्थान कर जाओगे। ये शुभ अवसर, सुंदर अवसर मानव का देह, मानव का जीवन जो मोक्ष के लिए है, दुख से आत्महत्या निवृत्ति के लिए है। ज्ञान इसका साधन है। तुम अपने जीवन को ज्ञान की शरण में करो, धर्म काम में फिकर अपना दृष्टा बनो, साक्षी बनो। तुमने कुछ भी नहीं खोया है। उस गंदे संस्कार को दफन करो और अपने जीवन में ज्ञान के प्रकाश से अपलावित हो बेटा। नहीं ये भी तुम्हारे हाथ से चला जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। यही तो मनुष्य की प्रबल अज्ञानता है। अपने ही कर्मों को कर करके, गंदे कर्मों को, और उसी में पश्चाताप करके, दुखी होकर और विवश होकर के, दास्ता स्वीकार करके आदमी अपना घोर पतन करता है। कई जन्मों के पुण्य को खोता है बेटा। यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है। जगो, जो खो गए वो मिलने वाले नहीं, लेकिन जो है उसे क्यों खो रही हो। अगर अपना आत्मचेतना को जागृत कर लोगी तो तुम अपना नया जीवन यहाँ से शुरू कर सकती हो।
इसी जीवन में अमृत लाभ प्राप्त कर सकती हो। अपने कुंठित आत्म चेतना को जगाओ, धर्म संचेतना से जागृत हो, अमृत लाभ प्राप्त करो। बंधुओं, मैंने उदाहरण आपको दिया। सारा संसार ऐसे अपसंस्कृत कर्म करके और अपने जीवन को दुखी करता है। जो करना चाहिए वो नहीं करता, जो खाना चाहिए वो नहीं खाता, जो पीना चाहिए वो नहीं पीता। जितना भी हम कर्म करते हैं, दुख को निमंत्रण दे दे के बुलाते हैं। दुखाभिभूत है तो कहते सब ईश्वर की कृपा है। तथ्य को समझना चाहिए, सत्य को समझना चाहिए। ऐसा सुंदर जीवन पा करके भी अगर इसे व्यर्थ विषयों में, व्यर्थ पदार्थों में हमने खो दिया, ये हमारा दुर्भाग्य है। ये सत्संग वह औषधि है जिसे पी करके हम विमल होते हैं, निर्मल होते हैं, हमारी प्रज्ञा निर्मल होती है। हम सत्धर्म के मार्ग पर प्रवृत्त होते हैं, सत्कर्म में प्रवृत्त होते हैं और जीवन के एक एक पल का उपयोग अपने लिए करते हैं, अपने आत्मा के लिए करते हैं। इसे बहुत व्यापक है। साहेब जी आ गए। आप सबसे यही निवेदन है कि 2 दिन जो सत्संग चलेगा, इसके एक एक शब्द आप सबके लिए अमृत के समान है। उसको ठीक से अगर आप ग्रहण करेंगे, वो सत्संग जो हमारे अंदर विकार है, विश्व विकार है, वो सबको शोध करके और हमारे को दिव्य और अलौकिक ज्ञान से हमारा जीवन जगमगा उठता है। आप सभी लोग, ये माताएं, बहनें, ये बंधु भाइयों, सब लोग प्रेम से सत्संग सुने, अपने जीवन को निर्विकारी बनाएं, साधना के पथ पर ले जाएं और सबसे बड़ी बात कि जीवन के मूल्य को समझें और जीवन में जो ये घड़ी है, शुभ घड़ी, पवित्र घड़ी, इसका समझें, क्योंकि आजकल में भी जाने वाला है। आप लोग बहुत धैर्य से मुझे सुने। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, शुभकामना देते हुए और सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, सभी धर्म परायण हो, साधना परायण हो, सत्य का साक्षात्कार करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए।